डॉक्टर साहब भी जाएंगी। आज आप लोग यही चाहते हैं तो यही होगा। इतना बिक गया इंसान, बिल्कुल। ये सर्टिफिकेट 2021 में दे रही है डॉक्टर साहब, और किस आधार पर? पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट 2 बार पढ़ ली, उसमें कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है। ये डॉक्टर साहब कैसे लिख रहे हैं? या तो जज साहब की गलती है, उन्होंने कट पेस्ट कराया है वहां पर, या डॉक्टर साहब की गलती है, डॉक्टर साहब ने बगैर बड़े साइन कर दिया। और जब आपका केस इलिसिट रिलेशन का था तो क्या आपने इसके डीएनए के लिए कहा था क्या? नहीं, एक्सिट का नहीं था। वी आर एडमिटेड इन मदर कि शादी के पहले इनका प्रेम प्रसंग था। इसकी माँ ने कहा है। हाँ, फूफा का लड़का था ना ये। अच्छा, सर ये रिश्तेदार हैं आपस में, उन्हीं में फूफा का लड़का है पति। अच्छा। शादी के पहले इनके आपस में प्रेम संबंध थे। PW3 दीदी की बेटी है सर। आप इसमें नहीं है ना, आप नहीं बोल सकते, आप इसमें नहीं है, आप इस करेक्टर में, आप इसमें विक्टर नहीं है। आप मत बोलिए, आप मत बोलिए। लेट हिम। सरकारी वकील साहब को जो बोलना उनको बोलिए, वो बताएंगे। महाराज मैं तो ये अच्छा। My learned friend is not हाँ appearing ठीक in है, this ठीक है, case. ठीक है, वी अंडरस्टैंड। चलिए, महाराज मत हुई। I'm not Naraj, मैं बोल रहा हूँ कि he's not appearing in this case. Your contention is that she was pregnant prior to marriage and therefore And when the in-laws came to know about that fact, she committed suicide. Suicide. ठीक है, ये आपकी डिफेंस में होगा ना, 313 में आपने दिया होगा। So evidence में तो आया है। एविडेंस तो ठीक है, 313 में आपने कहा होगा ना। और the 313 तो 13 में पढ़ लेते हैं, पर कहाँ लिखा है आपने कि वो पहले से प्रेग्नेंट थी? और जो है, क्योंकि ये रिपोर्ट लगी हुई है इसमें, रिचर्ड पंपुरी मेडिकल हॉस्पिटल, इंदौर रोड, खंडवा। इसका जो बताया है 8 वीक 5 दिन की प्रेगनेंसी बताई है। शादी से 8 वीक 5 दिन की प्रेगनेंसी इज नॉट एबनॉर्मल, क्योंकि उसकी शादी हुई है। उसकी शादी हुई है, but the husband is also not. घटना किस तारीख की है? घटना है सर ये 18/7/19। 17/7/19। हाँ, डॉक्टर साहब कभी जाएगा क्या मेडिकल काउंसिल में? हाउ कैन शी गिव अ सर्टिफिकेट? कौन सा सर्टिफिकेट? एग्जिबिट D4। डॉक्टर साहब भी जाएंगी। आज आप लोग यही चाहते हैं तो यही होगा। पैरा 17 में आया साहब। नहीं, हाउ कैन शी गिव अ सर्टिफिकेट ऑन 18/1/21? दिस इज अ डिफेंस डॉक्यूमेंट। हाउ कैन शी गिव अ डॉक्यूमेंट on 18/1/2021 for a girl or a lady who died in 2017? क्योंकि एक दिन पहले तो she has gone वो to. थोड़ी, we are not concerned with it. This is a defense document. This is a certificate. This certificate has since been produced by you. You believe it to be true. वो तो डॉक्टर वाला एक्शन तो छोड़ दीजिए। 8 सप्ताह 5 दिन, 8 सप्ताह 5 दिन का मतलब ये हुआ It's on 2 weeks, 2 months. 2 months, almost 1 week. Even Our marriage date of marriage is 2nd May. सर अगर डॉक्टर के बिना PW11 देखेंगे, इतना बिक गया इंसान, बिल्कुल। ये सर्टिफिकेट 2021 में दे रही है डॉक्टर साहब, और किस आधार पर? नहीं, वी विल ऑब्जर्व इट। नहीं वो ऑब्जर्व करें। आपको एक्सपीरियंस ज्यादा है कि आई विटनेस रिश्तेदार तक। नहीं, वो ठीक है, वो तो दैट इज द सेड पार्ट ऑफ द स्टोरी। ये कहना है सही कि मृतिका पेट में जो भ्रूण पाया गया था उस भ्रूण की आयु लगभग कितनी हो सकती, इसका उल्लेख मैंने नहीं किया। ये कहना गलत है कि जिस सरकार का भ्रूण पाया गया उसकी आयु करीब 6 से 7 महीने हो सकती है। स्वतः कहा कि उसकी आयु 3 से 4 महीने भी हो सकती है। स्वतः स्वभाव। ये कहना सही कि सोनोग्राफी से भ्रूण की आयु निकाली जा सकती है। ये कहना गलत है कि भ्रूण की आयु 3 से 4 महीने होने के बाद गलत बता। वो तो इसमें तो एक और है, वो दूसरे डॉक्टर साहब भी है कलाकार, वो चले PW12, उन्होंने कह दिया कि हाइड पॉइंट टूटी हुई है। हाँ, और उसमें कहीं पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट 2 बार पढ़ ली, उसमें कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है। ये डॉक्टर साहब कैसे लिख रहे हैं? या तो जज साहब की गलती है, उन्होंने कट पेस्ट कराया है वहां पर, या डॉक्टर साहब की गलती है, डॉक्टर साहब ने बगैर बड़े साइन कर दिया। नहीं, इस पे अगर सर्टिफिकेट दिया है इसमें, तो इसका वो रेफर कर रहे हैं कि इसका जो सोनोग्राफी उसके रिपोर्ट पे दे रहे, तो सोनोग्राफी रिपोर्ट है कहाँ जिस पे बेस है? विशेषज्ञ की साक्ष्य जिस पे बेस है, मटेरियल कहाँ है? वो कहाँ है ये OPD 28/5/19 ऑन OPD बेसिस? 28/5/19 को तो स्कूल यूएसजी कहाँ है? कहाँ है वो जिसके ऊपर से दिया है इन्होंने, वो OPD? सर्टिफिकेट दिया, उसका बेस डॉक्यूमेंट तो यूएसजी है, यूएसजी कहाँ है? 28/5/19 को तो ये हस्बैंड उसका लेके गया है भाई डॉक्टर। आप समझ नहीं रहे हैं। 28/5/19 का उन्होंने कहा यूएसजी के आधार पर बता रहे हैं, तो हेयर इज द यूएसजी रिपोर्ट जिसपे ये बेस कर रही है। उनको फिल्म होगी ना USG की, मे भी नहीं, हमने तो देख लिया, हमें तो दिखाई नहीं दे रही है। बस तो वो डॉक्यूमेंट नहीं है। हाँ, तो ये डॉक्टर साहब की भी जांच होगी। इसको 28/5 को जब डॉक्टर के पास लेके गए थे
कि मुझे नहीं मालूम कि दिनांक 28/5/19 को नीलोफर का पति इखलाक नीलोफर को लेकर खंडवा के सेंट रिचर्ड पब्लिक हॉस्पिटल इलाज कराने लेके गया था। नीलोफर का पेट क्यों दुखता था तो उसे क्या बीमारी थी मुझे नहीं मालूम। P15 पढ़ लीजिएगा। P15 में लिखा हुआ है प्रेगनेंसी 2 मंथ्स और P15 की डेट है 17/7/2019। आपकी वो थ्योरी खत्म हो गई यहाँ पर। ठीक है, हैं? चलिए डाइल्यूट हो गई, डाइल्यूट चलिए, ठीक है आपकी बात। तो 28/5 को बता रही है कि इतने दिन का था भ्रूण। तो फिर 17/7 को 2 महीने का कैसे हो जाएगा? और ये तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से है, एमआई हॉस्पिटल, चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय, एमटीएच हॉस्पिटल। तो वो दैट इज द डिस्प्यूटिंग है क्या हस्बैंड इज डिस्प्यूटिंग प्रेगनेंसी। किया था तो उसका बहुत सिंपल सा तरीका था, हस्बैंड शुड हैव मूव्ड एन एप्लीकेशन, ये जो भ्रूण है इसकी डीएनए जांच कराई जाए, मेरा है किसी और का है, अब बताइए क्या करना है। वी आर नॉट inclined. चलिए, सिद्धार्थ दत्त, लंडन काउंसिल फॉर द अपीलेंट, Shakila B, after arguing at length and unable to convince this court, prays for withdrawal of the IA. Accordingly, IA 3540/2023 is dismissed as withdrawn. आप क्या करेंगे, कहाँ चले गए? आइए इधर आइए। आपकी ये जो अपील है अब इसमें 302 से क्या करेंगे? कोई और बड़ी धारा है क्या 302 की? जिनको बरी कर दिया उसके लिए है। किसको वर्दी कर दिया? तो आपकी बेटी ने नाम नहीं लिया उनका डाइंग डिक्लेरेशन में, आप फर्जी अपील लगा रहे हैं। आप आज विड्रॉ कर ले तो बेहतर है, नहीं तो इसमें हमें कॉस्ट के साथ खारिज करनी पड़ेगी आपकी अपील। आपकी बेटी व्हाट प्रिवेंटेड योर डॉटर फ्रॉम टेकिंग नेम्स ऑफ हर हस्बैंड एंड अदर्स? शी टुक स्पेसिफिक नेम ऑफ हर मदर इन लॉ ओनली। डीडी में नाम नहीं। आप विड्रॉ कर रहे हैं कि कॉस्ट के साथ हम इसको मैरिज पे खारिज करें? भाइयों ने बोला है सर, भाइयों और मदर ने बोला। बोलने से क्या होता है? उसने उसको बोलने से क्या, किसने रोका था? ये छूट जाएगी अगर उनकी कहानी भी विश्वास करेंगे। चलिए। Shri Kamal Singh Rajput, after arguing at length and unable to convince this court, prays for withdrawal of 18.1. आइए नहीं बस आइए। नहीं, अब कितना अपील ही विड्रॉ कर prays for withdrawal of IA 4664/2023 application seeking grant of leave under section 378 within bracket 3. Accordingly, IA as well as criminal appeal 3014/23 is dismissed. Next, on going through the record and after hearing arguments of Shri Siddharth Dutt, we are amazed to note that exhibit पहले T4 वाले में amazed to note that one Dr. Rashmi Chauhan, gynecologist within bracket MS, working at St. Richard Pampuri Medical Hospital, ये सब पूरा ले लीजिएगा, पेज 100 इंदौर रोड। सब पूरा नाम ले लीजिएगा, फ्लैग लगा दिया है मैंने इसमें। gave a certificate dated 18/1/2021 mentioning therein that within inverted commas this is to certify that patient Mrs. Neelu Khan, wife of Ikhlaq Khan, 21-year female, resident of Khidkiya, Khandwa, मोबाइल नंबर, ये पूरा नोट कर लीजिएगा है ना, इतना इतना, full stop, inverted commas closed. She has been examined as DW1. In her examination in chief, she has stated that on 28/3/2019, 28/5 DW1 का स्टेटमेंट पढ़िए, 28/3/2019, सर्टिफिकेट में 5 लिखा। हम बता रहे हैं, वही तो लिखा रहे हैं सब। नीलू खान, wife of Iqbal Khan, was examined by her. She was pregnant. Full stop. She had shown a USG within bracket sonography report. Full stop. After seeing her, she found that she was carrying pregnancy of 8 weeks and 5 days. Full stop. Next paragraph. Thus, prima facie, this certificate exhibit T4 appears to be a forged and appears to be a false certificate. Full stop. It has been given with a view to help the accused persons. Full stop. Prima facie it is given as a. Next paragraph. We are not satisfied with this certificate. We direct that registrar
Judicial, Principal Registrar Judicial shall send Exhibit D4 and D5 to the Medical Council of India along with the copy of the order to carry out proper investigation and inquiry against Dr. Rashmi Chauhan, gynecologist MS, bearing registration number 241, Medical Council of India, branch at Madhya Pradesh. ठीक है ना? Let report be called for, inquiry report be called for within 45 days. List this case in the week commencing 13 जनवरी 2024, 25 13 जनवरी मतलब 6 जनवरी 25. चलिए.